औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर हूँ। मेरे चैनल को उठा के दे सकते हैं या इनका लिंक, इनका जो ग्रुप है उस ग्रुप में से सर्वप्रथम तो हम एक दूसरे के अंग हैं, एक समानता है, एक समानता का जो परंपरा है वो हमारे एक समानता की भावना बनी रहे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, जो जब चुनाव का समय आता है तो जननायक जी को हम भारत रत्न दिलावेंगे, हम भारत रत्न दिलावेंगे। लेकिन बहुत चिंता की बात है, तो आज जब चुनाव हो गया, नेताओं की परिभाषा खत्म हो जाती है। न कर्पूरी जी के अगल बगल में साफ है, न सफाई है, न सौंदर्यीकरण है। तो इससे ज़्यादा दुख में क्या व्यक्त कर सकता हूँ। मैं निराश हूँ समाज से, कार्यपालिका से, विधायिका से, न्यायपालिका से जो उम्मीद थी। आज कोरोना के कारण पूरे भारत के बालक बालिका नर नारी सभी त्रस्त हैं। अभी तक उनको जो कुछ आर्थिक मदद दे दी जाती, चाहे वो प्रधानमंत्री पद से हो, न्यायपालिका से हो, लेकिन लगता है न्यायपालिका तो है लेकिन उनकी आंखें जो है धृतराष्ट्र वाली है, उनको सुझिए नहीं रहा है। अगर इस त्रासदी में हर परिवार को 5-10 हज़ार रुपये की सहायता दे दी जाती तो कुछ दवा औषधि या साग सब्जी का गुजारा कर लेते हैं। तो समाज से तो अपेक्षा है, लेकिन समाज के सामने मैं अपनी बात, अपना विचार, अपनी सोच बहुत दुख और संवेदनशीलता के साथ कहना पड़ रहा है। एक हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा, गरीब घर में जन्म हुआ, समस्तीपुर से लेके दरभंगा के पावन धरती से बीएससी की परीक्षा पास की। उनका जीवन का जो परिभाषा बताई गई है, उन्होंने संकेत किया जीवन को जीना है, जीवन को जीना है, यानी मरना नहीं है। और जीवन जीने के लिए तुम्हें मरना होगा, यानी संघर्ष करना होगा। तो वीर कर्पूरी की यादों को यूँ तुम भुला देना नहीं, ऐ फौलादों इस चमन के दामन पे दाग लगने देना नहीं। हम भागवा हैं जननायक वीर कर्पूरी का, उपहार है वीर कर्पूरी का, तुम उनकी शान को कभी झुकने देना नहीं। ऐ फौलादों इस चमन के दामन पे दाग लगने देना नहीं। ऐ फौलादों इस चमन के दामन पे दाग लगने देना नहीं। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी को नहीं, पूरे विश्व को। आज अमेरिका के जो आपको ये है, क्या कहते हैं, हाँ वार्डन जो है, उसमें पार्क में उनका कर्पूरी जी की आज भी तस्वीर लगी हुई है। तो ऐसे हमारे जन के नेता, सबों को चिंता करने वाले, सबों को सुख दुख में निरंतर रहने वाले हमारे कर्पूरी जी को आज मैं आप चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और बिहार सरकार, भारत सरकार तक ये खबर जानी चाहिए। जो हमारी 5 सूत्रीय जो मांगे हैं, जो जायज़ है। पहली सूत्र का मांग है, पहली मांग है जननायक जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरी मांग है नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। आज से कुछ वर्ष पहले हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की जाति जनगणना का फाइल प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी के पास पहुंचा, मोदी जी ने उस फाइल को बिहार सरकार के पास भेज दिया। अगले साल पेपर में छपवाए नीतीश कुमार जी, यह जनगणना जो है यूपीए सरकार के समय के है, ये सही नहीं है। मैं जनगणना जब कराऊंगा तो मैं अनुसूचित जाति, जनजाति वगैरह छोटी छोटी जातियों की बातों को मैं सुनूंगा। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज जो है सो हमारे जननायक जी जब एक बार चरण सिंह प्रधानमंत्री थे केंद्र में, उनके पास पहुंचे तो उनकी मैडम जाके बोली, महाराज बिहार से कर्पूरी जी मुख्यमंत्री आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला जाके बोल दो, अभी फुर्सत नहीं है, बाद में मिल जाएगा। फिर दूसरे बार गए तो बोले ठीक है, बुलाओ। कर्पूरी जी का जीवन, उनका आदर्श, उनकी चरित्र, उनकी दयाशीलता, उनकी जो भावना जो थी, एक नया पैसा जेब में लेके कहीं दे देता हूँ। तो कभी जेबी में हाथ दे, कभी जेबी में हाथ दे। चरण सिंह प्रधानमंत्री जी ने कहा कर्पूरी ये हमारे दामाद हैं और
बोले कर्पूरी मैं समझ गया। अरे तुम्हारे पास पैसा तो कभी रहता नहीं अरे आशीर्वाद दो ना। तो ऐसे त्यागी थे और ऐसे त्यागी को भारत रत्न न देना, नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं करना। कोरोना काल में बिहार सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई, सबसे अधिक मार सैलून वालों पर पड़ी। इसलिए आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन और बिहार सरकार नाई जातियों में जो फुटपाथ पर रहते हैं उनको जिला प्रशासन नगर निगम से बात करके सरकारी जमीन पर मकान बना के नाई को सैलून चलाने के लिए दिया जाए। ये सारी हमारे मांगे हैं। मेरा परिचय, मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा के जिला अध्यक्ष विभीषण ठाकुर मेरा नाम हुआ।